दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता कात्यायनी की पौराणिक कथा। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का दिन होता है, तो आइए सुनते हैं उनकी पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत विशेष महत्व होता है। इस पर्व में माँ भगवती दुर्गा के स्वरूपों को नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग देवी माँ की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। माता दानव और पापियों का नाश करके भक्तों की रक्षा करके भक्त के अंदर अद्भुत शक्ति का संचार करती हैं। मान्यता है कि माँ कात्यायनी सारी बुराइयों के विनाश करने वाली नव दुर्गा में एक उग्र स्वरूप में हैं। इस माता को महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना जाता है। आइए शुरू करते हैं उनकी पौराणिक कथा। रंभासुर का एक पुत्र था महिषासुर, जिसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उनको प्रसन्न किया और वरदान में मांगा कि उसकी मृत्यु ना देवता, असुर और ना मानव किसी से हो, बल्कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। महिषासुर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों लोकों में अपना अधिकार करके त्रिलोकाधिपति बन गया। महिषासुर का बढ़ता अत्याचार देखकर भगवान विष्णु ने सारे देवताओं के साथ मिलकर भगवती महाशक्ति की आराधना की और सारे देवताओं के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकालकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुई, जिसे सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र भगवती को प्रदान किया। तो वहीं हिमवान ने उनकी सवारी के लिए सिंह दिया। देवताओं से प्रसन्न होकर भगवती ने शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया और कुछ समय पश्चात ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन देवी शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी हमेशा इच्छा थी कि देवी शक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी दुर्गा ने महिषासुर के शासन को खत्म करने और ऋषि कात्यायन की इच्छा को पूरी करने के लिए कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लिया। वह एक मजबूत सुंदर योद्धा के रूप में पली बढ़ी और ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक बार महिषासुर के 2 दूत चंडमुंड ने कात्यायनी माता को उनकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और दोनों अपने स्वामी राक्षस महिषासुर के पास जाकर माँ कात्यायनी की सुंदरता के बारे में सब बताया, जिसे सुनकर महिषासुर प्रसन्नता के साथ अपने दूसरे दूत दुदुम्बी से माँ कात्यायनी से विवाह के बारे में बात करने को कहा। दुदुम्बी माँ कात्यायनी से मिलकर अपने स्वामी की महानता की सीखी बघारी की। महिषासुर तीनों लोकों का शासक है, इस वजह से उनको माँ कात्यायनी को महिषासुर से विवाह कर लेना चाहिए। दुदुम्बी के इस प्रस्ताव को सुनकर माता कात्यायनी मुस्कुराई और उससे कहा कि उनकी परंपरा के अनुसार महिषासुर को पहले उन्हें युद्ध में हराना होगा, तभी यह विवाह हो सकता है। दुदुम्बी वापस अपने स्वामी दानव महिषासुर के पास जाकर उसे इस चुनौती के बारे में बताया, जिससे महिषासुर राजी हो गया और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। माता कात्यायनी और दानव महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब माता कात्यायनी और महिषासुर युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने आए तो महिषासुर ने खुद को एक भैंसे में बदल कर लिया, जो कि माता कात्यायनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी, क्योंकि महिषासुर के इस रूप में उससे लड़ने के बहुत संघर्ष करना पड़ा। किंतु फिर भी कात्यायनी माँ ने दानव महिषासुर को ललकारा और उसकी पीठ पर चढ़ गईं।
जिससे महिषासुर आश्चर्य में पड़ गया और उसने माँ को पीछे से ही हटाने की बहुत कोशिश किया, जिसमें वह असफल रहा। तब माता कात्यायनी ने महिषासुर की गर्दन पर अपना पैर रखकर अपने त्रिशूल से भेद दिया और उसका सिर काट दिया। इस तरह से शक्तिशाली दुष्ट दानव महिषासुर का वध माँ कात्यायनी ने करके देवताओं को खतरे से बचा लिया। मान्यता है कि माँ कात्यायनी ने आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण कर दसवीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी ने महिषासुर को पराजित करके उसका वध किया। यही कारण है कि माता कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी कहलाती हैं। दोस्तों, यहीं पर माता कात्यायनी की कथा समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हैप्पी नवरात्रि एवरीवन।